एक समय की बात है, दो वानर भाई हिम वन में रहते थे। बड़े का नाम नंदक और छोटे का नाम चुलनंदक था। वे दोनों वहां रहने वाले 80,000 वानरों के सिर थे। एक बार वे दोनों वानर भाई अपने साथियों के साथ कूदते कूदते दूर किसी वन में चले गए और अपने साथियों के साथ नए फलों का भोग करता रहा। उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी जो अपने बुढ़ापे में कूद कूद नहीं सकती थी, इसलिए वह हिमवा के वन में निवास करती थी। दोनों वानर भाई अपनी माता का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए वो नए वन से भी अपने अनुयायियों के हाथों अपनी माता के लिए फल भेजता रहा। कुछ दिनों के बाद जब दोनों वानर भाई अपने घर हिमवा पहुंचे तो उन्होंने अपनी मां को कंकाल के रूप में पाया। वो पूरी तरह से हाड़ कंपा देने वाली हो गई थी। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसके द्वारा भेजे गए फल भी बूढ़ी और बीमार मां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि रास्ते में साथी बंदरों ने उन फलों को चाट लिया। अपनी मां की दयनीय स्थिति को देखकर उन दोनों बंदरों ने बाकी बंदरों से दूर रहना उचित समझा और अपनी मां के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाल दिया। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों बंदर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छिप गए। लेकिन उसकी बूढ़ी माँ जो अपनी आंखों से कम देख सकती थी, बीमारी नहीं देख सकती थी। व्याध एक ब्राह्मण था जो कभी तक्षशिला के विश्व प्रसिद्ध गुरु पराशरिया का शिष्य रहा था, लेकिन उसके अवगुणों के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। शिकारी की दृष्टि जैसे ही बूढ़े बंदर पर पड़ी, वो उसे बाण से मारना चाहता था। अपनी माँ की जान बचाने के लिए नंदक शिकारी के सामने कूद पड़ा और बोला, हे शिकारी, तुम मेरी जान ले लो लेकिन मेरी माँ को मत मारो। शिकारी ने नंदक की बात मान ली और उसे एक ही बाण से मार डाला। दुष्ट शिकारी ने नंदक को दिए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी मुर्कटी पर तीर चलाने का प्रयास किया। इस बार छोटा भाई चुलनंदक कूदकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने भी अपने भाई के समान शिकारी से कहा, हे शिकारी, तुम मेरी जान ले लो लेकिन मेरी माँ को मत मारो। व्याध ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, और देखते ही देखते उसने उसी बाण से चुलनंदक को मार डाला। तब उसने अपनी बात न रखते हुए अपने तरकश से दूसरा तीर निकाला और बूढ़ी मरकटी को भी बींध डाला। 3 बंदरों का शिकार करके शिकारी बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वो अपने घर के करीब आ रहा था, उसे सूचना मिली कि उसका घर वज्रपात से नष्ट हो गया है और उसके परिवार के सदस्य भी मारे गए हैं। उनके मन ने अपने परिवार के सदस्यों के अलगाव को स्वीकार नहीं किया। अभी भी विस्मय और उन्माद में भाग रहा था, अपने तीर, शिकार और कपड़े तक छोड़कर। जैसे ही वो अपने जले हुए घर में दाखिल हुआ, एक जला हुआ बांस जोर से गिर गया और उसके साथ उसके घर की छत का एक बड़ा हिस्सा ठीक उसके सिर पर आ गिरा। वो गिर गया और तुरंत मर गया। बाद में कुछ लोगों ने उपरोक्त घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही व्याध उनके घर में घुसा, धरती फट गई और उसमें से भयंकर ज्वाला उठी जिसमें वो मर गया। हाँ, मृत्यु के समय उन्होंने तक्षशिला के गुरु की इस उक्ति को अवश्य दोहराया था। अब मुझे याद आया गुरुदेव की शिक्षा, मजदूर हो और ऐसा काम कभी मत करना, कौन तौबा की आग में जला देंगे।